श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछले पार्ट में हम तुमने सुना ध्रुव जी के पावन वंश का तथा राजा अंग की कथा और उसके बाद बैन की कथा। अब इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जो इनका नाम था प्राचीन बरही। प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए जो प्रचेतागढ़ के नाम से जाने गए। और प्राचीन बरही ने प्रचेतागढ़ को कहा कि बेटा जाओ, पहले तुम तपस्या करो, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। तो जब इनके 10 पुत्र चले गए तब प्राचीन बरही यज्ञ बहुत करते थे। तो इन्होंने समस्त धरती को पूर्व से लेकर और पश्चिम तक समस्त धरती को कुशों से पाट दिया, इतने यज्ञ करते थे। तो प्राची माने पूर्व और बरही माने जो कुश होता है, जो बहुत यज्ञ करते थे। तो इसके लिए समस्त धरती जब कुशों से पट गई तो इनका नाम पड़ गया प्राचीन बरही। बरही कहते हैं कुश का जो पिछला भाग होता है। तो इस प्रकार जब कुशों से समस्त धरती पट गई तो इनका नाम पड़ा प्राचीन बरही। और ये कर्मकांड में बहुत इनको रुचि थी। तो ये जब कोई भी यज्ञ करते थे तो उसमें जो पशु की बलि होती थी वो ये देते थे। तो एक बार इनके यहाँ नारद जी आए और नारद जी ने इनको समझाया कि राजन, ये जो तुम यज्ञ करते हो उसमें पशु बलि देते हो, ये तुमको नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्राचीन बरही बोले, महाराज क्यों? क्योंकि वेदों में तो सबका विधि बतलाई है बलि की। तो नारद जी कहते हैं प्राचीन बरही को नारद जी ने आकाश की तरफ दिखलाया। तो जितने भी इन्होंने यज्ञ में पशुओं की बलि दी थी वो सभी आकाश में घूम रहे थे। तो बोले ये क्या है? तो नारद जी बोले ये तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और जब तुम मृत्युलोक से ऊपर जाओगे तो ये तुमको भी इसी तरह मारेंगे सिंहों से, इसके लिए ये सब तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहे हैं। तब प्राचीन बरही बोले, महाराज इसका कोई उपाय बताओ। तब प्राचीन बरही को नारद जी ने एक दृष्टांत सुनाया जिसको पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का सखा था और उसका एक मित्र था, उसका नाम था अभिज्ञात। तो पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा कि मित्र, मैं इस संसार में घूमना चाहता हूँ, तुम भी चलोगे? तो अभिज्ञात ने कहा, भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, और तुमको अगर घूमना है तो जाओ, लेकिन घूमने जाना तो याद रखना कि तुमको यहाँ वापस आना है और वहीं मत फंस जाना दुनियादारी में। तो इतना कहकर पुरंजन चला गया और इसने हजारों शहर घूमे, लाखों शहर घूमे, लेकिन कोई भी इसको नगर वहाँ पसंद नहीं आया। तो जब पसंद नहीं आया तब इसको एक नगर दिखा जिसके 9 दरवाजे थे। तो ये उसमें वो
ये प्रवेश कर गया। और जब नगर में प्रवेश इसने किया तब इसको वहाँ पे एक सुंदर स्त्री मिली, जिसके 5 फन वाला एक नाग रक्षक था और उसके साथ 11 सैनिक उसकी रक्षा में तैयार थे। तो यह उस सुंदरी को देखकर पुरंजन मोहित हो गया और उसने उससे कहा कि सुंदरी, आपका परिचय। तो उस सुंदरी ने कहा कि महाराज, मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ और कौन हूँ, लेकिन ये जो मेरे 11 सैनिक हैं और ये 5 फन वाला नाग है, यही मेरी रक्षा करता है। और तुम भी मुझको पसंद आ गए हो, इसके लिए तुम चाहो तो मुझसे ब्याह कर सकते हो, और जब ब्याह कर लोगे तुम, ये नगर तुम्हारा हो जाएगा और इसी में सुखपूर्वक रहना। तो जब इस प्रकार उसने आश्वासन दे दिया तो पुरंजन ने उस स्त्री के साथ ब्याह कर लिया। ब्याह कर लिया तो प्रेम से उसी नगर में रहने लगा। अब जब नगर में रहने लगा तो रहते रहते ये बहुत दिन इसको हो गया। अब ये इतना उस पुरंजनी का इतना दास हो गया, इतना उसको चाहने लगा कि अगर पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे और पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। तो ये इतना उसका दास हो गया। तो ये पुरंजन कुचत गायत गायन्त्याम हसत्याम हसत कुचत रुदत्याम रुदति जल्पन्त्याम मन जल्पति। तो जिस प्रकार जैसा वो पुरंजनी कहती वैसा ही पुरंजन करता। वो जब हंसती तो ये हंसता, जब वो रोती तो ये रोता। तो इस प्रकार इसका सनय सनय इसने बहुत समय तब उसके साथ विहार किया। अब एक जरा नाम की कन्या थी, वो इतनी कुरूप थी कि उससे कोई ब्याह नहीं करना चाहता था। तो वो एक दिन उसका एक भाई था कालयवन, उसके पास गई और उससे कहा कि भैया मेरे साथ कोई ब्याह नहीं करना चाहता है। तो उस कालयवन ने क्या किया, उसने कहा कि बहन, मैं तुमको ये अपने 360 सैनिक गोरे और 360 इनके साथ की जो इनकी स्त्रियां हैं, ये तुमको मैं देता हूँ और इनको ले जाकर और फिर तुम जिस पुरुष के साथ ब्याह करना चाहना उसके ऊपर तुम आक्रमण कर देना और ये तुम्हारी मदद करेंगी। तो अब जो वो जरा नाम की कन्या थी, उसने पुरंजन के नगर पे आक्रमण कर दिया। अब पुरंजन भोग विलास में व्यस्त था। जब काल कल्या ने आक्रमण किया उस जरा नाम की कन्या ने, तो पुरंजन के पहले धीरे धीरे जो उनके 11 सैनिक थे वो सभी शहीद हो गए। 5 कर्मेंद्रियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ ये सैनिक थे। और ये जो जरा नाम की कन्या थी, ये कौन थी, इसका नाम है बुढ़ापा। इसको बुढ़ापा कहते हैं और बुढ़ापा कोई भी नहीं अपनाना चाहता है। तो धीरे धीरे पुरंजन के नगर पर इसने धीरे धीरे आक्रमण किया। पहले ये जो इंद्रिय रूपी ये सैनिक थे कि भाई पैर के घुटने कमज़ोर हो गए, अब चलना फिरना बंद हो गया, फिर कानों से सुनना बंद हो गया, अब आँखों से दिखना भी कम, वो भी बंद हो गया। इस प्रकार जब धीरे धीरे ये 5 कर्मेंद्रियाँ और
5 ज्ञानेंद्रियाँ, इनके जो 10 सैनिक थे, ये जब सभी परास्त हो गए, ये जो जरा नाम की कन्या थी, इसने जो 5 पन वाला नाग था, वो पंच प्राण थे। तो ये जब 10 सैनिक शहीद हो गए, तो जब फिर वो जो 5 फन वाला नाग था, वो भी ये शरीर छोड़ के चला गया। तो अब पुरंजन अपनी स्त्री को इतना चाहता था कि वो उसी के विषय में सोचते सोचते प्राण त्याग दिया। ये सोच रहा था कि मेरी स्त्री कभी मेरे बगैर खाती नहीं है, पीती नहीं है, और अब मैं चला गया तो ये क्या करेगी। तो इस प्रकार ये सोचते सोचते जब इसने अपने प्राण त्यागे, तो शास्त्रों में कहा जाता है कि अंते यामति सागति, अंत के समय में आप किसी का भी ध्यान करोगे तो वही बनकर तुम अगले जन्म तुमको मिलेगा। चाहे स्त्री का ध्यान करो या पुरुष का ध्यान करो या कोई भी, किसी का भी जब तुम ध्यान करोगे, अगर भगवान का ध्यान करोगे तो तुमको परम गति की प्राप्ति होगी, और संसार का ध्यान करोगे तो संसार में फिर वापस आओगे। इस प्रकार पुरंजन अपनी स्त्री की याद में प्राण छोड़े तो अगले जन्म में यह स्त्री ही बन के पैदा हुआ, लेकिन ये राजा के यहाँ पैदा हुआ। तो जब राजा के यहाँ पैदा हुआ तो ये राजकुमारी के रूप में पैदा हुआ। तो इसका विवाह हुआ, मलयध्वज नाम के राजा के साथ इसका विवाह हुआ। तो अब ये उनके साथ चला गया और वहाँ पे रहने लगा। और एक बार जब मलयध्वज राजा के राज्य के ऊपर शत्रुओं ने आक्रमण किया, तो जब राजा शहीद हो गए तो ये भी उन्हीं के साथ सती होने के लिए तैयार हो गया। तो जब सती होने के लिए चल दिया है, तब वो जो इसका मित्र था वो अभिज्ञात, उसने सोचा कि मेरा दोस्त एक पुरंजन गया था और ये भी आया नहीं, ये कहाँ रह गया। तो वो अभिज्ञात आया और उसने आकर देखा कि ये तो राजा के साथ सती होने जा रहा है। तब उसने अभिज्ञात ने कहा कि मित्र, तुम किसके साथ सत्ता होने जा रहे हो। तब उस जो पुरंजन स्त्री के रूप में था, उसने कहा कि ये ब्राह्मण, मैं तुमको जानता नहीं हूँ, तुम मुझसे इस प्रकार क्यों बातें कर रहे हो। मैं तो इस महाराज की धर्मपत्नी हूँ और ये महाराज के साथ सती होने जा रही हूँ। तब फिर उस जो अभिज्ञात नाम के मित्र ने इसको उसके पूर्व जन्म की सभी कथा बताई कि तुम और हम दोनों मानसरोवर के हंस थे और तुम यहाँ कुछ दिन के लिए घूमने आए थे और घूमने के चक्कर में तुम मुझको ही भूल गए। तब इस प्रकार जब उसने याद दिलाया, तब वो पुरंजन को याद आई। तब वो अपने मित्र से मिला और उसके साथ चल दिया। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा कि प्राचीन बरी कुछ समझ में आया। तो प्राचीन बरी कहता है, महाराज कहानी तो बहुत जोरदार लगी लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तब नारद जी कहते हैं कि ये जो पुरंजन है ये जीवात्मा है। पुरीम जनयत इस पुरंजना, जो तरह तरह के पुर कहते हैं शरीर को, जो तरह तरह के शरीरों में जन्म लेता है, इसको कहते हैं जीवात्मा। तो ये जब मानव शरीर में आने के पहले ये लाखों प्रकार तरह के योनियों में जन्म लेता है, लेकिन जब ये मानवपुरी में आता है तो इसको ये नगर पसंद आ जाता है। ये 9 दरवाजे का है। तो 9 दरवाजे कौन से हैं? दो आँख के हैं, 2 कान हैं, 2 नाक है, 1 मुंह है और दो नीचे के, 1 मुतेंद्री और 1 मलद्वार। ये 9 दरवाजे हैं। और ये जो 9 दरवाजे के नगर में ये जो पुरंजनी है, ये कौन है? ये हमारी बुद्धि है, क्योंकि हम सब इसी के दास हो जाते हैं। जो मेरी बुद्धि कहती है हम सब वही करते हैं। और ये जो उसके सैनिक हैं,
तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन, ये 11 सैनिक हैं। और ये जो पंच प्राण है यही उसका जो रक्षक है, 5 फन वाला नाग। तो पंच प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। और ये जो जरा नाम की कन्या थी, ये कौन थी? ये जरा नाम बुढ़ापा थी। ये बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं आता है। अब आप जितने भी मनुष्य हैं सभी अपने जन्मदिन की तिथि याद रखते हैं, बर्थडे की तिथि याद रखते हैं, अपने विवाह की तिथि, विवाह की वर्षगांठ, सब कुछ याद रखते हैं। किस दिन नौकरी मिली वो याद रखेंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति से अगर पूछोगे, किसी बुढ़े व्यक्ति से पूछोगे कि बाबा ये बताओ आप बुढ़े कब हुए, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि हम बुढ़े कब हुए। क्योंकि ये जो बुढ़ापा है, जो जरा नाम की ये जो देवी है, ये धीरे धीरे सनई सनई आक्रमण करती है। तो ये इतने धीरे से आती है कि तुमको पता नहीं पड़ेगा कि कब तुम्हारे बुढ़ापा आ गया। और जो इसके सैनिक कौन हैं, जो 720 सैनिक हैं, वो हैं दिन और रात। दिन है गोरे गोरे गंधर्व और रात्रि है वो काली काली गंधर्वियाँ। इस 360 गोरे सैनिक और 360 रात्रियाँ, ये सैनिक हैं। और काल यमन कौन है? काल यमन साक्षात भगवान काल हैं। तो जरा के साथ जब काल का आक्रमण होता है तब यह पुरंजन को यह शरीर छोड़कर दूसरे पुर में जाना पड़ता है। तो अब प्राचीन बरही को जब इस प्रकार बताया तो प्राचीन बरही को समझ में आया और उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद भगवान, आपने मुझको दिव्य उपदेश दिया और मेरा कल्याण किया। और इस प्रकार नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजन उपाख्यान के द्वारा दिव्य ज्ञान दिया। और प्राचीन बरही के पुत्र जो प्रचेता गण थे, वो जब तपस्या करके 10,000 वर्ष तपस्या करके जब वापस आए, तब इन्होंने अपनी वो जो इनकी पत्नी थी मारिसा, उसके साथ इन्होंने बहुत सारे पुत्र उत्पन्न किए। लेकिन फिर एक दिन नारद जी इनके पास आए, तब उन्होंने नारद जी से कहा कि प्रभु, आप हमारे कल्याण के लिए हमारे पास आए हैं और हम गृहस्थ में पढ़कर अपने जो परम धर्म था उसको भूल गए थे, तो इसके लिए आप कृपा करें। तब नारद जी ने प्रचेता गणों को कहा कि प्रचेता गणों, तुम केवल 3 बातें जीवन में उतार लो। सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें हैं। कहते हैं कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियापशान्त्या च तुष्यता सुजनार्दना। नारद जी कहते हैं कि दया सर्वभूतेषु, समस्त संसार के जितने भी जीव हैं सभी पर दया करो। और संतुष्ट्या येन केन वा, भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है उसमें ही संतुष्ट रहना सीखो। और तीसरी बात, सर्वेन्द्रियापशान्त्या च, सभी जो इंद्रियों के जो घोड़े हैं इनको ज़्यादा बेलगाम मत दौड़ने दो। देख लो इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नारद जी कहते हैं कि ये जो इंद्रिय रूपी घोड़ों के ऊपर, ये जो इंद्रियों के रूपी घोड़े पर हमारा जो शरीर चलता है, ये जो घोड़े अपने मन से ना चलें, ये इनकी लगाम हमारे पास होनी चाहिए। घोड़े अपने मर्जी से चलेंगे तो कहीं भी गड्ढे में गिरा देंगे। और इसके लिए घोड़े जब चले तो अपने मर्जी से ना चलें, तुम्हारे मर्जी से चलें, क्योंकि लगाम तुम्हारे पास है। नहीं तो ये इधर उधर गड्ढे में पलटा देंगे।
और इस प्रकार उन्होंने दिव्य उपदेश दिया। नारद भगवान ने प्रचेतगण को दिव्य उपदेश दिया और कहते हैं कि भगवान इससे तुष्ट त्यासु जनार्दना, इससे भगवान आशुतोष बहुत जल्दी ही, जनार्दन भगवान बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुष्ट त्यासु जनार्दना, और इस प्रकार दिव्य उपदेश दिया। अब यहाँ से चतुर्थ स्कंद संपन्न और पंचम स्कंद में महाराज मनु के जो प्रियव्रत बेटे हैं उनकी कथा है। अब अगली कथा अगले पाठ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।